भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, एक बार फिर से हम मौजूद हैं जनपद वाराणसी के विधानसभा पिंडरा के रामपुर बसनी में। जैसा कि एक मामला सामने आया है, क्योंकि पिछले 4 महीने पहले एक बार खबर SNS टीम के द्वारा इसी जगह की पूरी पड़ताल की गई थी। बाउंड्री वाल को फांद के हम इस जगह पे पहुंचे हुए थे खबर करने के लिए, लेकिन मामला एक बार फिर से तूल पकड़ा हुआ है। जब एक वृद्ध दादी की मृत्यु हो जाती है और उनके डेड बॉडी को ले जाने के लिए कोई समुचित रास्ता नहीं मिलता है, उस समय एक नया विवाद खड़ा हो गया कि बॉडी जाए तो जाए कैसे। उसी समय आनन फानन की स्थिति में 24 घंटे डेड बॉडी को पीड़ित परिवार के घर पे रखा गया। आनन फानन में कुछ मौके पे अधिकारी आए और कुछ नेता के कहने पे परिवारजनों ने बॉडी किसी तरीके से यहाँ पे लेके गए और उनको यह आश्वासन दिया गया कि यह जो है परमानेंट रास्ता आपका 2 दिन बाद जो है यह बना दिया जाएगा। लेकिन बीते अभी लगभग 1 हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी मामला जस का तस बना हुआ है। वही वैकल्पिक रास्ता अभी है, कोई नया रास्ते का निर्माण नहीं हो पाया। परिवार सदमे में है, लगातार इनको धमकियां मिल रही हैं। आइए हम सीधे रूबरू होते हैं, इस पीड़ित परिवार से जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें देखा जाए तो राजभर परिवार के साथ साथ ब्राह्मण परिवार भी है और इसमें कुछ मुस्लिम परिवार भी हैं जो भूमि माफियाओं के कब्जे से घिरे हुए हैं। कहीं भी इनको आने जाने का रास्ता नहीं है। तो इतनी, क्योंकि यह देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ मछली शहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि विधानसभा इसका पिंडरा है जो कि वाराणसी जनपद में आता है। तो देखिए, यह 2 जाति और 1 समुदाय यहाँ पे लगा हुआ है रास्ते के लिए। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इस पे कोई कहानी या कोई ऐसा रास्ता निकल के आता है अधिकारियों के द्वारा कि लोगों को, पीड़ित परिवार को जाने का रास्ता मिलता है। आइए कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा। क्या समस्या है यहाँ पे? रोड में आने जाने की समस्या है जी। और क्या बोलते हैं, रोड खुल गया है और जो यहाँ के भू माफिया हैं, लोग बोल रहे हैं कि जब तेरही खत्म हो जाएगी तो रोड बंद कर देंगे। यदि रोड बंद होगी तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। मतलब इस तरीके की आपको धमकी मिल रही है कि अभी जो ये वैकल्पिक रास्ता, देखिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये अभी एक तरीके से वैकल्पिक रास्ता यहाँ पे खुला हुआ है और इसके बाद जो है कहते हैं कि जैसे ही तेरही बीत जाएगी इस रास्ते को फिर से बंद कर दिया जाएगा। क्या अगर ये रास्ता आपका जो खुला हुआ बंद हो जाएगा तो फिर आगे आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आत्महत्या करेंगे। आने जाने की ये सीढ़ी दिखा और बेटा, तो हम इधर से आते हैं जाते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये सब कैसे आएंगे जाएंगे? क्या हम लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो मतलब यही एक रास्ता था जो पहले का रास्ता बना हुआ था। यही सीढ़ी के रास्ते से लोग फांद के, उधर सरकारी अस्पताल है और वहाँ से लोग जाते हैं। यही से छोटे छोटे बच्चे, बताइए, पढ़ने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। इस तरीके का मामला बना हुआ है। क्या माता जी, आपको भी कोई धमकी मिल रही है? ऐसा है बेटा ने कि ये रास्ता बहुत पहले से ही खुला था। जी। ये लोग जबरदस्ती घेर लिए थे इसको। जी। घेर लिए थे तो आने जाने में प्रॉब्लम तो होती है। कोई भी नहीं आ जा सकता इसे। जी। और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जी जी जी। मैं अपना खेत नहीं देख पा रही हूँ कि कहाँ कैसे क्या किए हैं। इसके आगे मैं क्या बताऊँ? कई जगह मैं गई, नहीं सुनते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये रास्ता तो बहुत पहले का ही था, इसी से हम लोग आते जाते थे, लेकिन ये लोग बीच में बंद कर दिए। जी। सबको एकदम पैक कर दिए कि कैसे या तो बेचो और नहीं तो हम नहीं जाने आने देंगे। बेच देंगे तो लोग खाएंगे कैसे? आए या हम भी कैसे खाएंगे? अपनी खेती नहीं होगी तो खाएंगे कहाँ से? इतनी कमाई तो है नहीं ना। जी 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 बिल्कुल। देखा जाए तो यह जो मामला बना हुआ है कि किसी तरीके से रास्ते को कब्जा करिए और आने जाने के लिए लोगों को जब रोकेंगे तो जाहिर सी बात है उनको मजबूर करने की स्थिति में वो चाह रहे हैं कि मजबूर हो जाएंगे तो यह जमीन औने पौने दाम में हम लोगों को बेच देंगे। लेकिन जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, जिसके पास केवल खेती का ही विकल्प है कि हम किसी तरीके से जो है
खेती करने के बाद इसमें अपने जो है बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता राजभर। जी सुनीता, आपको क्या समस्या है? यही समस्या है सर, आने जाने के लिए हम लोग को रोड नहीं था, पहले से ही ब्लॉक किए थे। जब मेरी माता जी गुजर गई तो इन लोग चालू किए, प्रशासन के साथ खोले, फिर उसके बाद बोले कि 13वीं बाद बंद हो जाएगा रोड। यही धमकियां हम लोग को आ रहा है। नहीं तो इसी सीढ़ी से हमारी दादी बोली। बिल्कुल, ये धमकियां दे कौन रहा है आपको? राकेश कुमार उपाध्याय और उसके जितना संगठन है वो सब दे रहे हैं धमकियां। जी, मोनू सिंह। ये राकेश कुमार उपाध्याय हैं कौन? यहाँ के मतलब बिल्डर लेकर जमीन लेकर लिखवा रहे हैं, भूमाफिया। जी बिल्कुल, तो देखा जाए तो इस तरीके का मामला है कि लोगों को परिवार सदमे में है। अभी 13वीं बीती नहीं है, मेरी लेकिन माता जो दवा खाती ऐसे मर गई, नहीं तो उनका अभी 2-3 साल जीती। और दवा के लिए बोली हम लोग कैसे लेकर जाएं, चारों तरफ से घिरा हुआ था, रास्ता कोई नहीं था, गट्ठी तो है नहीं कि उनको हम लोग लुढ़िया के लेकर चले जाएं। बॉडी था ना उनका। बिल्कुल, देखिए यह एक विडम्बना बनी हुई है कि यहाँ मामला ऐसा था कि अगर कोई बीमार हो जाता था उसको दवा के ले जाने के लिए यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी। और देखिए इतनी बड़ी ऊंची बाउंड्री है, कैसे कोई ऊंची बाउंड्री को डांक के और एक बीमार व्यक्ति को कैसे लेके जाएगा? तो यह जो है बड़ी जटिल समस्या थी। हो सकता है शायद वो दादी माँ जो गुजरी उनका सही समुचित अगर इलाज हो गया होता तो हो सकता है कि वो कुछ दिन और जीती, जैसा इनका कहना है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है? यही रास्ता के लिए साहब, हम तो सबसे मुख्यमंत्री सबसे योगी जी से कह रहे हैं कि हम लोग का रिक्वेस्ट करें, हम लोग को रास्ता दिलाएं, नहीं तो हम लोग यही आत्महत्या कर लेंगे। बिल्कुल, अभी तो वैकल्पिक रास्ता खुला हुआ है। खुला है, सब लोग कर रहे हैं 13वीं बाद बंद हो जाएगा। धमकी आ रहा है जी, 13वीं बाद बंद हो जाएगा। हमारा ये बहुत पहले बहुत पुरानी रास्ता है, हम लोग को रास्ता खरीद लिए तब उसके बाद ये रास्ता बंद कर दिए। इसके बहुत पहले से ही मेरी दादी वादी सब इसी रास्ते से आते जाते थे। बिल्कुल, मतलब देखा जाए तो यह जो रास्ता था यह काफी पुराना रास्ता था, लेकिन जो है जब भूमाफियाओं ने इधर जो है जमीन थोड़ा बहुत लिया तो इस रास्ते को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया कि जैसे ये परिवार 3 परिवार, जिसमें हमने आपको बताया कि राजभर परिवार, ब्राह्मण परिवार और मुस्लिम 3 परिवार जो है यहाँ पूरा फैमिली रहती है इनकी, लेकिन उनके जमीन को इस तरीके से चारों तरफ से घेर दिया गया है कि कहीं पे भी इनको आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस तरह की जो है समस्या लगातार बनी हो रही है और इस पे कोई अभी तक उचित न्याय परिवार वालों को, पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाया है। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इस तरीके की जो है रास्ता यहाँ पे कोई समुचित बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। चूंकि पीड़ित परिवार सदमे में है, लगातार इनको धमकियां मिल रही है। तो आप बने रहिए खबर SNS टीवी के साथ। और भी कुछ कहना था ये भाई के बाद ये आ रहे हैं तो देखिए हम पहुँचे हुए हैं जहाँ पे राजकुमारी मिश्रा जी का जो जमीन है, बीच में देखिए इनका जमीन है, वो चारों तरफ से भूमाफियाओं के द्वारा एक कब्जा किया जा चुका है। देखिए हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, यही वो ज़मीन है राजकुमारी मिश्रा जी का, और जहाँ पे ये जब बीच में इनकी ज़मीन पड़ी हुई है, चारों तरफ से इसको भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। न इसमें कोई जुताई हो रही है, न कोई बुआई हो रही है। और जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो हमारे साथ में हैं। आइए हम उनसे सीधे रूबरू होते हैं इस घटना, इस मामले की जानकारी के लिए। माता जी, नाम क्या है आपका? राजकुमारी मिश्रा। बताइए दादी, आपका जो यह जमीन कब्जा किया गया है, कितने साल हो गया कि आप इसमें जुताई बुआई नहीं कर पा रही हैं? 5 साल हुआ। 5 साल जी। 5 साल से कोई भी जुताई बुआई नहीं हो पा रही? नहीं, कैसे जाएगा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा है? जी। बिल्कुल, इसके लिए जब आपने कहीं एप्लीकेशन दिया? मैं हर जगह दी, हर जगह से नाकाम। कहाँ कहाँ पे दिया आपने? मैं DM के यहाँ दी, SDM के यहाँ दी, यहाँ थाने पर दी, यहाँ तक कि मोदी के यहाँ तक भी गया। नहीं, बिल्कुल, जब आप SDM तहसीलदार के यहाँ कोई कर्मचारी, कोई SDM, कोई तहसीलदार यहाँ पे आया? आए थे, देख कर चले गए। आपसे कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बात नहीं की, बोले हाँ हो जाएगा बस। मतलब मौके पर वो लोग आए देखने, लेकिन आश्वासन केवल मिला आपको? हाँ, बोले हो जाएगा। कितनी जमीन है आपका? आज समझ लीजिए कि अब तक कोई होने की उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, कितनी जमीन है टोटल आपका? यहाँ पर 3 बीघा है मेरा। जो भूमाफिया के कब्जे में है वो जमीन कितनी है? सब है, वो सब इधर उधर से घेर लिए हैं, कुछ भी नहीं बोता जोताता है। मतलब 3 बीघा टोटल जमीन टुकड़ों टुकड़ों में आपका कब्जा कर लिया गया है।
लेकिन कहीं पे भी कोई जुताई बुआई नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं होती। ब्राह्मण परिवार के साथ अन्याय। तो देखिए यहाँ पे राजभर के साथ साथ ब्राह्मण परिवार भी यहाँ पे भू माफियाओं के कब्जे में है, जहाँ से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और लगातार देखा जाए तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 5 साल से हम अपनी ज़मीन को जोत बो नहीं पा रहे हैं। तो लगातार देखिए ये जो इधर से पूरा हम आपको दिखाते हैं कि पूरा जो है बैरिकेटिंग इधर भी किया गया है। और इसके बाद और दिखाइए, हम इधर भी दिखाना चाहते हैं कि चारों तरफ से भू माफियाओं ने इस तरीके से कब्जा कर लिया है कि आदमी इसमें कहीं भी मतलब साइकिल से भी नहीं आ सकता। केवल पैदल किसी तरीके से कड़ी मशक्कत करने के बाद यहाँ पे वो आदमी पैदल आ सकता है। इस तरीके से भूमाफियाओं ने कब्जा कर दिया है कि आने वाले समय में हम इस कीमती ज़मीन को कब्जा कर लें, जिससे जो है यह ज़मीन की जो कीमत है वो औने पौने दाम पे इन लोगों से चाहते हैं कि हम वसूल लें और इसके बाद हम अपने तरीके से प्लाटिंग करके इसको बेचें। चूँकि यह संपत्ति कई करोड़ों की है। देखा जाए तो आज की डेट में जो यह ज़मीन की कीमत जो यहाँ पे चल रहा है 25 से 30 लाख रुपए बिस्से की ज़मीन यहाँ पे बिक रही है। तो जैसा दादी जी के कहने के अनुसार कि इनका 3 बीघे का ज़मीन पूरा ऐसे ही जगह जगह जो है बाउंड्री वाल के रूप में कब्जा कर लिया गया है। ना कोई ट्रैक्टर जाने की जगह है, ना कोई ऐसी साधन सुविधा जाने की जगह है जहाँ से अपनी जुताई बुआई कर सके। तो यह गंभीर मामला बना हुआ है, क्योंकि कई दिनों से यहाँ पे देखा जाए तो 10 दिनों से यह मामला चल रहा है बाउंड्री वाल का। और इसमें अधिकारी से लेके नेता मंत्री तक भी यह खबर है कि नहीं, इस तरीके का मामला इस पिंडरा विधानसभा के रामपुर बसनी में यह चल रहा है। तो देखिए अभी हम और जगह चलेंगे, देखिए किस तरीके से भू माफियाओं ने इस कीमती ज़मीन को कब्जा किया है।